हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में जो हिंदी के पीछे जो संस्कृत आपकी अनिवार्य संस्कृत है, उसमें से प्रश्नोत्तर हम पढ़ेंगे और पाठ है अन्योक्ति विलासः। अन्योक्ति विलासा पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उसके प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में आए तो आप इसको लिख सकें। तो आज इस वीडियो को बच्चों आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अन्योक्ति विलास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समझ में आ जाएँ। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अन्योक्ति विलास का जो पहला प्रश्न है, अत्यंत सरस हृदयो यति किम ग्रहीतास। क्या पूछा गया है कि अत्यंत सरस हृदय वाला जो है वो किसको ग्रहण करता है। अत्यंत सरस हृदय वाला जो कूप है, जो कुआं है, वो किसको ग्रहण करता है। तो अन्योक्ति विलास का मतलब होता है कि किसी दूसरे अन्य को कहा जाए और उसका जो भाव है वो सबके ऊपर लागू हो। तो अन्योक्ति के माध्यम से, किसी अन्य के कहने के माध्यम से यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें समझाई गई हैं। तो पहला जो श्लोक है आपका वो कुएं के लिए है। तो यहाँ कहा गया अत्यंत सरस हृदयो यत किम ग्रहितास। उसी श्लोक से ये प्रश्न है कि अत्यंत सरस हृदय वाला क्या ग्रहण करता है। तो यहाँ पे उत्तर होगा अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण ग्रहतीस। तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो क्योंकि तुम परेशान परेशान माने दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। गुण का मतलब यहाँ पे गुण भी होता है, विशेषता भी होती है और रस्सी भी होता है। तो यहाँ कुएं के लिए कहा गया कि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति। प्रश्न में पूछा गया है कि कूपः माने होता है कुआं, किमर्थम दुखम माने उसे कौन सा दुख, कुएं को कौन सा दुख है। तो उत्तर होगा अहम नितराम नीचः अस्मि इति विचार्य कूपः दुखम अनुभवति। कुएं के दुख का क्या कारण है। तो अहम नितराम नीचः अस्मि। अहम मने मैं, नितराम मने अत्यंत, नीचा हूँ, मैं अत्यंत नीचा हूँ। कुएं का पानी अत्यंत नीचा होता है तो ये कुआं कहता है कि मैं अत्यंत नीचा हूँ, अत्यंत छोटा हूँ। ऐसा सोचकर कुएं को दुख का अनुभव होता है। फिर से देखिए, कूपः किमर्थम दुखम अनुभवति। तो उत्तर होगा अहम नितराम नीचः अस्मि इति विचार्य कूपः दुखम अनुभवति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले श्लोक से है नीर क्षीर विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति। नीर माने होता है जल और क्षीर माने होता है दूध। जल और दूध के विषय में हंस की क्या विशेषता है। नीर क्षीर विषये हंसस्य का विशेषता अस्ति माने दूध और पानी के विषय में हंस में कौन सी विशेषता मिलती है। तो उत्तर होगा यत हंस नीर क्षीर पृथक पृथक करोति इदमेव तस् विशेषता असि। क्योंकि हंस जल और दूध को पृथक पृथक माने अलग अलग कर देता है। अगर हंस में ये विशेषता होती है कि दूध और पानी अगर आप मिलाकर उसको दे दें तो वो दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है। ऐसा कोई और सृष्टि में, संसार में नहीं कर पाता है। तो ये उसकी विशेषता है। फिर से देखिए, नीर क्षीर विषय हंस का विशेषता, अर्थात नीर क्षीर विषय में हंस की क्या विशेषता है। तो यत हंस नीर क्षीरम पृथक पृथम करोति। क्योंकि हंस जल और दूध को अलग अलग कर देता है। इदमेव तस् विशेषता, यही उसकी विशेषता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कुल व्रतम कः पालयिष्यति। अपने कुल व्रत का कौन पालन करता है। अपने कुल व्रत का कौन पालन करेगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा हंस। कह का जो आपको आंसर देना है, कौन पूछा गया है तो वो है हंस। हंस कुल व्रतम पालयिष्यति। हंस जो है अपने कुल और व्रत का पालन करेगा। अगले श्लोक से प्रश्न है सुवर्णस्य मुख्य दुखम किम अस्ति। सुवर्ण माने होता है सोने।
सोने का मुख्य दुख क्या है? पूछा गया है इस प्रश्न में कि सोने का मुख्य दुख क्या है? तो उत्तर होगा सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति यत जनाः ताम गुंजया सह तोलयन्ति। तोलयन्ति माने तोलते हैं, गुंजया माने एक गुंजा होती है एकदम छोटी सी जिससे सोने को तोला जाता है। तो सुवर्ण कहता है कि सुवर्ण का सोने का मुख्य दुख ये है कि लोग उसको रत्ती से तौलते हैं। जो गुंजा कहते हैं या रत्ती कहते हैं, जो एकदम छोटी चीज़ से उसकी तुलना की जाती है। फिर से देखते हैं, सुवर्णस्य मुख्य दुखम किमस्ति। तो सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति यत जनाः ताम गुंजया सह तोलयन्ति, कि लोग जो है उसकी रत्ती के साथ, गुंजा के साथ उसकी तुलना करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रभातम कदा भविष्यति। सुप्रभात कब होगा? तो ये जो भंवरे वाला जो प्रश्न है, भंवरा जो कमल में फंस जाता है, वहाँ से ये प्रश्न दिया गया है। सुप्रभातम कदा भविष्यति, सुप्रभात कब होगा? तो यहाँ पे उत्तर है रात्रि गमिष्यति तदा सुप्रभातम भविष्यति। जब रात्रि समाप्त होगी तब सुप्रभात होगा। रात्रि गमिष्यत माने रात्रि जाएगी, तब सुप्रभात, तब प्रभात होगा। अब अगला प्रश्न है, गजह काम उज्जहारा। उज्जहारा माने उजाड़ना। गज ने किससे उजाड़ दिया? गज ने किसको उजाड़ दिया, समाप्त कर दिया? तो यहाँ उत्तर है यदा भ्रमर चिंतयति तदा गजह नलिनीम उज्जहारा। नलिनी माने होता है कमल को। भंवरा जो है वो कमल के भीतर फंस जाता है और भंवरा अपने मन में, और कमल बंद हो जाता है तो भंवरा उसी के भीतर बंद हो जाता है और अपने मन में ये सोचता है कि रात्रि चली जाएगी और सुबह प्रभात होगा तो फूल खिलेगा तो मैं फिर से निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर वो यदा भ्रमर, जब भ्रमर सोच रहा था, ऐसा सोच रहा था निकलने के बारे में, तदा तभी गज माने हाथी ने कमल को उखाड़ लिया। अगला प्रश्न है, अम्भोदा कुत्र वसंती। अम्भोदा माने बादल कहाँ पर रहते हैं? तो अम्भोदा कहाँ रहते हैं? गगने वसंती। बादल जो हैं वो गगन में रहते हैं, बादल आकाश में रहते हैं। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ के थे। आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको अच्छे लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।